नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे नवतितमः अर्थात 90वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि किस प्रकार अश्वमेध के अनुष्ठान से इला को पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथोक्तवती रामे तु तस्य जन्म तदद्भुतम् उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः इलासा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोषिता अकरोत् किं नरश्रेष्ठ तत्त्वं शंसितुमर्हसि। तयोस्तद्वाक्यं माधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः रामः पुनरुवाचे मां प्रजापतिसुते कथां। पुरुषत्वं गते शूरे बुधः परमबुद्धिमान् संवर्तं परमोदार माजुहाव महायशाः। च्यवनं भृगुपुत्रं च मुनिं चारिष्टनेमिनं प्रमोदनवमोदकरं ततो दुर्वाससं मुनिम्। तब श्री रामचंद्र जी जब पुरुरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तो प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोले, शूरवीर, इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि अरिष्ट नेमि प्रमोदन मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। एतान सर्वान् समानीय वाक्यज्ञस्तत्त्वदर्शनः उवाच सर्वान् सुहृदो धैर्येण सुसमाहितान्। अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य इलः सुतः तेषां संवदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः। कर्दमस्तु महातेजास्तदाश्रमम् उपागमत्। पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषट्कारस्तथैव च ओंकारश्च महातेजास्तमाश्रमम् उपागमन्। तो अब इन सब महात्माओं को बुलाकर बातचीत की कला में निपुण तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्रचित्त रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है इसे आप लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुंचे। साथ ही पुलस्त्य क्रतु वषट्कार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। ते सर्वे हृष्ट मनसः परस्पर समागमे हितैषिणो बालिपतेः पृथग् वाक्यान्यथा ब्रुवन्। कर्दमस्त्वब्रवीत् वाक्यं सुतार्थं परमं हितं। द्विजाः शृणुत्मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि। नान्यं पश्यामि भैषज्यमन्तरा वृषभध्वजम्। नाश्वमेधात् परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः। तस्माज्यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम्।
कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्व एव द्विजर्षभाः रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रुद्रस्याराधनं प्रति संवर्तस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरञ्जयः मरुत्त इति विख्यातस्तं यज्ञं समुपाहरत् ततो यज्ञो महानासीत् बुधाश्रम समीपतः। तो अब परस्पर मिलने पर वे सभी महर्षि प्रसन्नचित्त हो बाहलिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब कर्दम ने पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही। बोले, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने। जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी, मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो कर्दम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। तो संवर्त के शिष्य तथा शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। रुद्रश्च परमं तोषमाजगाम महायशाः अथ यज्ञे समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा उमापतिर्द्विजान् सर्वानुवाचैल सन्निधौ प्रीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः अस्य बाह्लिपतेश्चैव किं करोमि प्रियं शुभं तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात् पुरुषस्त्विला ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः इलायै सुमहातेजा दत्त्वा चान्तरधीयत निवृत्ते हयमेधे च गते चा दर्शनम हरे। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ गण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं बाहलिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो उन देवाधिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वहीं अंतर्धान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर वे वहीं अंतर्धान हो गए। यथागतं द्विजाः सर्वे ते अगच्छन् दीर्घदर्शिनः राजा तु बाह्लिमुत्सृज्य मध्यदेशे ह्यनुत्तमम् निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्करं शशबिन्दुश्च राजर्षिर्बाह्लिं परपुरञ्जयः प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बली सा काले प्राप्तवान् लोकमिलो ब्राह्ममनुत्तमम् एलः पुरुरवा राजा प्रतिष्ठानमवाप्तवान् ईदृशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्षभौ स्त्रीभूतः पौरुषं
लेभे यच्चान्यदपि दुर्लभम। तो अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए, तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा इल ने बाहलिक देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। तो प्रयाग से पूर्व गंगा के तट पर बसा हुआ वर्तमान झूसी नामक स्थान ही प्राचीन काल का प्रतिष्ठानपुर है। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बाहलिक देश का राज्य ग्रहण किया और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुषश्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। जो स्त्री रूप हो गए थे, उस राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। तो राजा इल के स्त्रीत्व और पुरुषत्व की और उसके पश्चात एक पुत्र पुरुरवा की प्राप्ति की और पुनः पुरुषत्व प्राप्त करने की इस कथा के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 90वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 90तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।